जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक का प्रश्न है, हर दिन नाम जप करता हूँ फिर भी मन वैसे का वैसा क्यों है। संत भगवान कहते हैं, नाम जप के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, अपने मन को प्रभु के मन में मिला देना। जब तक मन अपनी इच्छाओं में उलझा है तब तक बंधन है, और जिस क्षण साधक अपने मन की इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देता है, वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। ना कोई निवेदन, ना कोई आग्रह, ना कोई मांग, ना कोई प्रार्थना। जब सेवक अपनी रुचि प्रभु को समर्पित कर देता है तो प्रभु अपने सेवक की रुचि के अनुसार ही चलते हैं। भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। लेकिन उससे पहले यह करना पड़ेगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ दुख है, जहाँ प्रभु की इच्छा है वहाँ मुक्ति है। हम अनादिकाल से अपने मन की इच्छा के पीछे भागते आए हैं और उसी ने हमें संसार के जाल में बांध रखा है। जब साधक अपने मन की चाल को रोकता है तो भीतर जलन होती है, व्याकुलता होती है, लेकिन यही साधना का प्रारंभ है। गोपियाँ कहती हैं, हमारा मन अब हमारा नहीं, श्री कृष्ण का हो गया। यह है पूर्ण समर्पण की स्थिति। अब उनके शरीर में, उनके मन में केवल प्रभु का मन कार्य कर रहा है। यह वह अवस्था है जहाँ प्रेमी का अस्तित्व मिट जाता है। मन के अनुसार चलना और प्रभु के अनुसार चलना। मन के अनुसार चलोगे तो बंधन मिलेगा और प्रभु के अनुसार चलेंगे तो भजन। संसार के लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं, मुझे यह चाहिए, मुझे यह अच्छा लगता है, मेरा मन यह चाहता है। पर प्रेम मार्ग में यह सब नहीं चलता। इस मार्ग में मैं समाप्त हो जाता है और आप ही रह जाता है। गुरुदेव का कार्य है मन की चाल को रोकना। जब यह चाल रुकती है तब भीतर जलन होती है, लेकिन यही जलन हमें पवित्र करती है। सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। सेवक की अपनी रुचि नहीं होती, स्वामी की रुचि ही सेवक की रुचि होती है। सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। सेवक को यह भावना रखनी चाहिए, प्रभु को जिसमें सुख है वही मेरा सुख है। यदि प्रभु तिरस्कार कर दें, मौन रहें या दूरी बना लें, तब भी प्रेमी के हृदय में शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है अगर प्रभु ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भी उनका सुख है और वही मेरा भी सुख है। यह साधना नहीं, यह प्रेम की ऊंची स्थिति है, प्रेम की ऊंची अवस्था है। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती, इसलिए इन सूत्रों को बार बार पढ़ें और इनका चिंतन करें। जैसे हम प्रतिदिन वाणी जी का पाठ करते हैं, वैसे ही रोज यह स्मरण करें, प्रभु आपको जिस बात में सुख है वही करें, मेरी इच्छा पूरी न हो। बार बार यह सूत्र दोहराने से मन की प्रवृत्ति बदलने लगती है। धीरे धीरे हमारी चेतना प्रभु की इच्छा में मिलने लगती है। जब हृदय में दृढ़ भाव आ जाता है, प्रभु जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम है, तो फिर हर परिस्थिति में आनंद बना रहता है। फिर दुख, अपमान, तिरस्कार, विपत्ति कुछ भी हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमी जानता है मेरे स्वामी ही मेरे सुख दुख का विधान करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जो भी हो रहा है उसी में मेरा कल्याण है। बस तुम्हारे मन की हो प्यारे, स्वार्थ यही, परमार्थ यही, प्रेम मार्ग का सार यही है। अपने मन को प्रभु के मन में मिला दो। जहाँ अपना मन है वहाँ बंधन है, जहाँ प्रभु का मन है वहाँ मुक्ति है। जो अपने मन की तरंगों को रोककर गुरु और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सीख लेता है, वही प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। प्रभु को जिस बात में सुख है वही करें, मेरे मन की नहीं, प्रभु के मन की हो। सेवक की रुचि स्वामी की रुचि है। राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। प्रेमी तिरस्कार को भी पुरस्कार मानता है। जय श्री राधे।